चीनी का जो रंग है वो एक जैसा होता है, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो अलग होता है। नमक जो होता है वो सब्ज़ी को नमकीन करने के काम आता है, और चीनी जो है वो मीठे के काम आती है। तो दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये बात मेरे अभी कुछ देर पहले ही दिमाग में आई, जब मैं किसी काम के लिए नमक का इस्तेमाल करने लगी, और जब मैंने नमक की तरफ देखा तो नमक और चीनी, मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि ये दोनों तो सेम कलर के होते हैं। चीनी भी इसी कलर की होती है जिस कलर का जो है वो नमक होता है। तो फिर मैंने फ़ौरन से ये बात आप लोगों से शेयर कर ली कि दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन टेस्ट दोनों का अलग है। अक्सर जगहों पर ये सवाल होता है कि फ़ला फ़ला में तो मोहब्बत नहीं है, तो फिर बच्चे कहाँ से? फ़ला फ़ला में तो मोहब्बत नहीं है, बच्चे कैसे हो गए? औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है और मर्द औरत में अपनी ज़रूरत तलाश करता है। मर्द औरत में अपनी ज़रूरत देखता है, और जो औरत है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। पसंद हो ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, मोहब्बत एक दूसरे से हो ना हो, लेकिन ये जो बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने इस मौजू पर इस तरह से बात की होगी जिस तरह से आज मैं बात कर रही हूँ। मेरी तो खैर वैसे ही व्लॉग बनाने पर इतनी बात बनती है, तो ये जो मैं अभी बना रही हूँ, बता रही हूँ, इस पर तो मेरी खूब ही बात बनने वाली है कि किस तरह के जो जुमले हैं ये इस्तेमाल कर रही है। कोई बहुत मायूब जुमले इस्तेमाल में नहीं कर रही, ये एक आम सा सवाल है कि जब मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बच्चे, औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जब घर वाले शादी कर देते हैं तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और मर्द जो है उसी औरत में अपनी ज़रूरत देख रहा होता है, और बच्चे जो है इसी का नतीजा होते हैं। समझ गए आप लोग? बाज़ जगहों पर ऐसा भी होता है जनाब कि शादी तो लव मैरिज होती है, लेकिन बात का जो सिलसिला है, शादी तो लव मैरिज होती है, लेकिन बात का जो सिलसिला है, शादी के बाद जब औरतों को ये बात समझ में आ रही होती है कि हम जिस सुनहरे ख्वाब के पीछे भाग रहे थे, या हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे सिवाय सहरात के या सिवाय एक ख्वाब के, वो आगे कुछ नहीं है, तो फिर बाद में जो है ये बातें तकलीफ़ देती हैं। बाद में ये सारी बातें तकलीफ़ देती हैं, ये चीज़ें अजीब लगती हैं। हो कुछ नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप लव मैरिज करते हो तो पूरे घर ख़ानदान के अगेंस्ट जाकर करते हो। कहीं तो बहुत आराम से, बहुत इजीली हो जाती है, और कहीं कहीं जो है वो बहुत सारी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो फिर इसके बाद आगे पीछे देखने की जो गुंजाइश होती है वो ख़त्म हो जाती है। आगे पीछे देखने की कोई गुंजाइश नहीं होती है इसके बाद। तो लव मैरिज में भी अक्सर जगहों पर ये सब कुछ होता है, और अरेंज मैरिज में भी ये सब कुछ होता है। ये जो बार बार निकालने और रखने का सिलसिला है वो ये कुछ यूँ है कि मैंने बनाने हैं सेलिए, और उसके लिए मुझे ये बेसन ज़्यादा लग रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें से कुछ बेसन जो है वो मैं निकाल के वापस बाल्टी में डाल दूँ, और कुछ का जो है वो सेलिए का आटा बना लूँ। तो लव मैरिज में अगर बच्चे हो जाएं तो सिवाय कॉम्प्रोमाइज़ के कोई दूसरी बात नज़र नहीं आती। मजबूरी है, अब जब हो गया है तो फिर उसको क्या हो रहा है? कल सुबह उठा देना। कुछ ही वो नहीं हो रहा है, बस एक गुफ्तगू चल रही है कौन मेरे सी गुफ्तगू? यूट्यूब से। मेरे बगैर गुफ्तगू? हाँ, आपका बगैर गुफ्तगू चल ये रही बात है। तो गलत है, गुफ्तगू। इतने करीब मत आओ मेरे कैमरा के। क्यों? बहुत बुरा लग रहा है। अभी गाड़ी वाड़ी बनाई नहीं, बबली बनाई। चाय तो बना लेती है। सुन लो। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जब कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आ रही जब कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आ रही होती है तो फिर औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मर्द जो है फिर बस वो ज़रूरत ही समझ लेता है। इतना लंबा मैं नहीं खींचना चाह रही, लेकिन बस लंबी ये गुफ्तगू हो गई है। शाम में मुझे बनाने हैं खटाई के सेलिए। सेलियों की तैयारी कुछ मैं यूँ कर रही हूँ कि मैंने इसमें 4 लौंग, 2 लौंग, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्ची, सफ़ेद ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। अब ये कूट पिट कर अच्छे तरीके से मसाला तैयार कर इसमें मैं ऐड करूँगी, और इसमें ऐड करने के बाद एक अच्छा सा जो है वो सेलियों का आटा गूँधूँगी, और फिर उसके बाद जो है सेलियों का आटा बनाऊँगी। कुछ लफ्ज़ जो हैं आज मेरे साथ नहीं दे रहे, कुछ अल्फाज जो हैं वैसे अदा नहीं हो रहे जैसे मैं चाह रही थी। या तो गर्मी ज़्यादा है, या मेरे अंदर की जो बात है वो शायद मुझे लफ्ज़ों की अदायगी होने नहीं दे रहे। जो चीज़ मैं चाह रही हूँ बयान करना, शायद वो बयां हो नहीं पा रहा। बहरहाल सेलिए मैंने बनाने हैं आज खटाई के। उसके लिए मैंने
3 काली मिर्च, 3 लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, नमक मैं इसके अंदर कूट रही हूँ। ये सब कुछ जब अच्छी तरीके से पिस जाएगा तो फिर उसके बाद इस बेसन में शामिल कर लूँगी और फिर थोड़ा सा ऑयल डालकर सेलिए। तो फिर थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको मैं ऑयल में गूँधूँगी और फिर उसके बाद जो है वो बारीक बारीक इसके बेले बनाने शुरू हो जाऊँगी। अच्छा, बारीक बारीक बेले जब बनते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी मेहनत भी है, मेहनत भी करनी पड़ती है। ये लीजिए मिक्सचर जो है इसका तैयार हो जाएगा बेसन का। हाँ, चाय बन रही है, ठहर जाओ, सांस लो ताकि मैं भी कोई और काम करूँ। क्या चीज़ लेके तो आना ही है ना। माहौल की ख़राबी समझ लें या मौसम की ख़राबी समझ लें या मूड की ख़राबी समझ लें, आज दिल कुछ उदास है, आज कुछ उदासी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से व्लॉग बनाने की इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल जो भी है मैं सब कुछ साइड पे रखते हुए अपने व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा सा बनाऊंगी। मैं यूट्यूब को अपना 100% देना चाहती हूँ क्योंकि मैं 2.5 साल से यूट्यूब पर मेहनत कर रही हूँ और अब मैं यूट्यूब से इस मेहनत का सिला चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब मुझे इस मेहनत का सिला दे। 2.5 साल मैंने मेहनत की है और मज़ीद आगे भी मैं मेहनत इंशाल्लाह करूँगी। मुझे मेहनत करनी है लेकिन मैं यूट्यूब से इन तमाम बातों का सिला चाहती हूँ। इसीलिए सुस्ती चाहे कितनी भी हो, मुझे अल्फाज चाहे मेरा साथ दे रहे हों या ना दे रहे हों, लेकिन मुझे तो व्लॉग बनाना है। तो मेरी सुस्ती को साइड पे रखते हुए, मेरे दिल के अंदर के मौसम को साइड पे रखते हुए व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर लिया है। और जैसे जैसे जो जो होता रहेगा मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। ये बाउल कुछ जमा हो गए हैं, ये मेरा मग्गा पानी पीने वाला। ये जो कबर्ड में खोलती हूँ ना, सल्ला हो पर, ये कबर्ड जब मैं खोलती हूँ ना किसी काम के लिए तो फिर मैं गज़ना को ढेर सारी दुआएं दे रही होती हूँ क्योंकि मेरे कबर्ड लगाने का जो एक सिस्टम था ना वो इसकी वजह से ख़त्म हो चुका है और मेरे बहुत सारे जो काम है ना वो इसने आसान कर दिए हैं। इस कबर्ड ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। ये सब गज़ना की वजह से हुआ है। थैंक यू गज़ना गज्जो। बस अब इसको मैंने तैयार करने के बाद जो है वो इसके बारीक बारीक बेले बनाने, और जब सब्ज़ी इसकी बनेगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने आपको बताया था कि सशबील की मसरूफ़ियत कुछ यूँ हो गई हैं कि सशबील स्कूल के बाद अपने ट्यूशन के बच्चे पढ़ाती हैं और ये ट्यूशन के वो बच्चे हैं जो शिद्दत से व्लॉग में आना चाह रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम कहें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा। आपका नाम क्या है? फ़ातिमा। आपका नाम क्या है? हाँ, अनाबिया। ये बच्चे जो हैं ये सशबील के स्टूडेंट हैं, स्कूल में भी इनके स्टूडेंट हैं और ये ट्यूशन में भी इनके स्टूडेंट हैं। और इन बच्चों के घर में जो इन बच्चों के जो घर में मेरा व्लॉग बहुत शौक से देखा जाता है, देखे जाते हैं। अब ये आज वाला जो व्लॉग होगा ना उसमें आप लोग आएंगे मेरे। ठीक है। और मेरे खूबसूरत आदमी को भी और मेरे मोहम्मद जो है आराम कर रहे हैं आज जो हैं वो थक गए। सुबह जो इनको दुकान पे जाना होता है वो वहाँ ये गए नहीं, इसलिए आज दोपहर को ये आराम कर रहे हैं। आँख भी सुबह जल्दी खुल गई थी क्योंकि मोहम्मद फ़ाकिर को आज जाना था, तो उनकी वजह से आज हम लोग सब सुबह सवेर जल्दी उठ गए। सबको एक अच्छी सी नींद आ रही है। लेकिन ये जो लाइट है ना ये हमें बहुत ज़्यादा सुकून से सोने नहीं देती है। फैली की लाइट कुछ ऐसी ही है। अब जब आई है तो मैं भी नमाज़ पढ़ के कुछ देर सोई और मोहम्मद भी कुछ देर सोए। अब दोपहर के खाने की तैयारी, अब शाम के खाने की तैयारी करनी है मुझे। और बेले कैसे बनेंगे और मैं कहाँ जाकर बेले बनाऊंगी मैं ये भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। मुझसे अकेले से बेले नहीं बनते, इसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है। ये सब मैं आपको बताऊँगी। अब मैं बस चाय बनाती हूँ और चाय बनाने के बाद फिर मैं बेले बनाऊँगी।